हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे सारे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की स्ट्रेटजी के बारे में। मई भी निकल गया है, जून भी निकल गया है, जुलाई चल रहा है, जुलाई भी आधा निकल गया है। तो आज 12 जुलाई है और हम बात करते हैं आगे हमें कैसे करना है। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आपका जैसे मई और जून निकल गया, ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी ऐसे ही निकल जाए। और लास्ट टाइम पे आपके जब बोर्ड के एग्जाम आ जाएंगे तो आप फिर सर्च करते हो जाके कि हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन 15 डेज। तो उससे बचने के लिए अभी आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर अभी स्टार्ट नहीं किया तो आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत होगी, आप टेंशन में आ जाओगे। तो इसीलिए अभी स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं स्ट्रेटजी क्या होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये स्ट्रेटजी बनानी ही क्यों है, बनाते किस लिए है। तो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो उसे करने के लिए आपको एक प्लानिंग करनी होगी कि किस तरीके से ये करेंगे उसको, तब तो तभी वो काम आराम से हो सकता है। आप ही की लैंग्वेज में अगर हम बात करें आज की जनरेशन के हिसाब से, आपकी कोई क्रश है, आपको उसे इम्प्रेस करना है या प्रपोज करना है, तो आप उसको प्रपोज करने के लिए एक प्लानिंग बनाओगे कि उससे क्या बोलना है जाके। ऐसा तो है नहीं कि आपने ईंट उठाई, कि आप ईंट उठा रहे हो उससे बोल रहे हो कि तेरा इस सर में ईंट मारूंगा मेरी गर्लफ्रेंड ना बनी तो। ऐसा तो बिल्कुल बोलोगे नहीं। आप उससे प्रॉपर तरीके से प्यार से बात करोगे, जाके आराम से बोलोगे। तो उसके लिए आप एक प्लानिंग करोगे किस तरीके से जाना है, क्या कपड़े पहन के जाने हैं। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे भी एक स्ट्रेटजी अपनानी है कि हमें सिलेबस पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, स्कूल को मैनेज करना है, कोचिंग को मैनेज करना है। उसके बाद जो आपका टाइम बचेगा उसमें सेल्फ स्टडी कैसे करनी है। तो आज हम सेल्फ स्टडी के बारे में ही बात करेंगे। तो देखो, स्कूल और कोचिंग को हटा के आपके अदर काम है, सोना है, उसको हटा के आपके पास बचते 3 या 4 घंटे बचते हैं डेली के। तो उन 3 4 घंटे में आपको किस तरीके से पढ़ना है। तो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटी, आर्ट्स, तो इनके हम देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम साइंस के लिए देख लेते हैं। और अब आपको सबसे पहले क्या काम करना है, आपको जो एक टारगेट सेट करना है अपना परसेंटेज का। आपको एक टारगेट बनाना होगा परसेंटेज का। तो अभी वीडियो को यहीं पर रोक के पहले कमेंट में बता दो कि आपको कितनी परसेंटेज लेके आनी है। ये अपना टारगेट बना लो, उसके बाद ही आप स्टार्टिंग करना। अगर किसी ने नहीं सोचा है कि कितनी परसेंटेज लानी, कोई प्लानिंग नहीं, तो अभी अच्छे से सोचना। आज 12 जुलाई है और आज ही अपना एक टाइम टेबल सेट कर लेना और कल 13 जुलाई से स्टार्टिंग कर देना। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं। हाँ, तो देखो भाई, अब बात करते हैं। सबसे पहले हम साइंस के पीसीएम पीसीबी वालों के लिए बात करते हैं। कल 13 जुलाई है, 13 जुलाई से 8 जुलाई तक, इस महीने में अब 15 दिन मान के चलो ज्यादा से ज्यादा। तो इसलिए मैंने 5 5 दिन का शेड्यूल बनाया। इसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से इसे 10 दिन का टारगेट कर देना, ठीक है। तो 13 से 18 जुलाई तक आपको क्या पढ़ना है। अगर आपके पास 3 घंटे बचते हैं तो उसमें आपको करना है, मैथ पढ़ना है आपको 1 घंटे। रेगुलर तो मैथ पढ़ना है, और जिसके पास बायो है वो बायो पढ़ सकता है, ठीक है। अगर आप मैथ में अच्छे हो, आपको लगता है कि हम मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, हमें मैथ बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाता है, फिजिक्स या केमिस्ट्री समझ में नहीं आता है, तो वो आप वहां पे मैथ को हटा के फिजिक्स या केमिस्ट्री लिख सकता है, रेगुलर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकता है। फिर जो आपके 1 या 2 घंटे बचते हैं उसमें आपको 13 से 18 जुलाई तक आपको फिजिक्स पढ़नी है। अगर आप फिजिक्स और मैथ को पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, जैसे मान लो कि आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, लग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ अब पढ़ते पढ़ते, तो आप इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो, पोएम्स पढ़ सकते हो। ये 13, और मैथ तो आप मैथ और बायो वालों को ये तो रेगुलर पढ़ना ही है, ठीक है। अब बात करते हैं 19 से 23 जुलाई। मैथ आपको रेगुलर पढ़ना है इसमें भी। फिर इसमें आपको क्या करना है, फिजिक्स ना पढ़ के
1 या 2 घंटे जो बच रहे हैं आपके पास, उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़नी होगी। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स हैं, जो भी मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको एक काम और करना है कि अभी वीडियो देखने के बाद आज टॉपिक लिख लेना, मतलब एक दिन पहले टॉपिक लिख लेना कि कौन सा टॉपिक हमें इन 5 दिन में पढ़ना है। जो हमें समझ में नहीं आ रहा, जो डाउट है वो हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उस चैप्टर से हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, वो आप एक प्लान पेज पे लिख लेना ताकि आसानी हो। फिर प्लस आपको इंग्लिश पढ़नी है। अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो, 15 से 20 मिनट इंग्लिश को दे सकते हो आप, इसमें पोएम पढ़ सकते हो और इसमें चैप्टर कर सकते हो आप। ये 23 जुलाई तक का हो गया आपका। अब 24 से 28 जुलाई, 24 से 28 जुलाई में आपको क्या करना है, मैथ तो रेगुलर चल ही रहा है आपका, मैथ और बायो तो रेगुलर चल रहा है, तो अब इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। लास्ट का जो मंथ बचेगा, ये जो आपके लास्ट के 5 दिन होंगे, इसमें आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो आपने अब तक पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। अब यहाँ पे जो महीना जो है ये तो है 31 का, और मैंने आपको जो टारगेट बनवाया वो बनवाया मैंने 28 तक का। तो वो 3 दिन मैंने किस लिए नहीं लिखे, वो मैंने 3 इसलिए नहीं लिखे कि आप आज वीडियो देखोगे, अगर कल से फॉलो नहीं कर पाते हो तो परसों से करोगे, मतलब 1-2 दिन आप इधर उधर गवा दोगे, तो आप अगर आप 1-2 दिन इधर उधर कर देते हो तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसको आप लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग फिर आप चल देना और अपना टारगेट बना के चल देना, और जुलाई के महीने में इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, तो साइंस का तो ये हो गया, पीसीएम पीसीबी वाले जो भी हैं। ठीक है, मैथ और बायो तो रेगुलर पढ़ना है आपको। फिर आपको फिजिक्स पढ़ना है पहले 5 दिन में, उसके बाद जो 5 दिन बाद में स्टार्ट होंगे उसमें आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, और फिर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन करना है। तो ये बात हो गई साइंस वालों की। अब बात करते हैं हम कॉमर्स वालों की। कॉमर्स वालों के क्या सब्जेक्ट किस टाइम पे पढ़ने हैं। हाँ तो भाई देखो, साइंस का तो हो गया, अब कॉमर्स वालों के लिए हम बात करते हैं कि कॉमर्स वालों को इस महीने में किस तरीके से पढ़ना है इन 15 दिन के अंदर। तो 13 से 28 जुलाई तक की हम बात करें तो आपको अकाउंट तो आपको रेगुलर फॉलो करना होगा। आपका जो अकाउंट सब्जेक्ट है उसको आपको रेगुलर फॉलो करना होगा। फिर उसमें इस 5 दिन में जो आपके का 1 या 2 घंटा जो बच रहा है, अगर आपके 4 घंटे बच रहे हैं तो उसमें 2 घंटे आप अकाउंट्स को देना और 2 घंटे आप इको को देना। इको के चैप्टर हैं या, क्योंकि मैं कॉमर्स स्ट्रीम से तो हो नहीं, मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो इतना मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कॉमर्स के बारे में। बट हाँ, जितना मैंने रिसर्च करके इधर उधर से रिसर्च करके पता किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इको के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो, और पढ़ते पढ़ते अगर बोर हो रहे हो तो फिर 15 से 20 मिनट इंग्लिश को दे सकते हो आप। दिन में कभी भी 15 से 20 मिनट तो आप आराम से निकाल सकते हो इन 3 से 4 घंटे के अलावा, तो इंग्लिश को दे सकते हो आप। फिर बात करते हैं 19 से 23 जुलाई के लिए। 19 से 23 जुलाई के लिए वही अकाउंट तो आपको रेगुलरली फॉलो करना है। फिर इसमें आपके जो बचेंगे 2 घंटे बच रहे हैं, 1 घंटे, उसके लिए आपको मैथ को टाइम देना है। मैथ की एक्सरसाइज कर सकते हो, जो आपसे इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं हो रहे हैं मैथ के, वो कर सकते हो। तो यहाँ पे मैथ को टाइम दे दोगे आप, प्लस इसमें आप क्या करोगे, पोएम पढ़ सकते हो इंग्लिश की, आप अगर पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप अगर अकाउंट पढ़ रहे हो आपको मैथ नहीं पढ़ना हो, आप कुछ और पढ़ लो, नहीं, इस तरीके से फॉलो करना है। आप अपने टाइम के हिसाब से भी बना सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर एक ही बुक को पढ़ते जाओ, एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते जाओ, नहीं, आपको सभी सीक्वेंस वाइज अपने हिसाब से पढ़ने होंगे, तभी अच्छे से कर पाओगे। फिर 24 से 28 जुलाई की बात करें तो अकाउंट तो आपका रेगुलर लिए, फिर इसमें आपको जो करना होगा बिजनेस स्टडी के बारे में पढ़ लेना। लास्ट के जो 5 दिन मिलेंगे आपको, उसमें आपको बिजनेस स्टडीज के बारे में भी पढ़ना है। तो ये होगी कॉमर्स वालों की बात।
तो मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ नहीं, तो अगर कोई भी और डाउट हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम ह्यूमैनिटीज के लिए और आर्ट्स वालों के लिए। अब बात करते हैं मैं ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स वालों के लिए। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे इसके बारे में भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं थोड़ा सा शेड्यूल बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको पढ़ना होगा। तो 13 से 18 जुलाई का जो आपका पार्ट होगा, 5 दिन होंगे, उसमें आपको रेगुलर आपको ये ही पढ़ना होगा पॉलिटिकल साइंस के बारे में, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस पढ़नी होगी, प्लस आप इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स पढ़ सकते हो। अगर आप बोर होते हो तो इंग्लिश के चैप्टर्स पढ़ सकते हो। और उसके बाद 19 से 23 जुलाई की बात करते हैं, तो इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी पूरा टाइम। जितना भी आपके पास 3 से 4 घंटा बचते हैं उसमें हिस्ट्री पढ़नी है। ऐसा नहीं कि आप हिस्ट्री को छोड़ दो और फिर से पॉलिटिकल साइंस पढ़ लो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको हिस्ट्री ही पढ़नी होगी। प्लस आप इंग्लिश की पोएम्स पढ़ सकते हो, ठीक है। अब 24 से 28 जुलाई की बात करते हैं। यहाँ पे 19 से 23 जुलाई का खत्म हो जाता है, तो आपके 5 दिन और स्टार्ट होते हैं 24 से 28 जुलाई के। तो इसमें आपको जियोग्राफी, सोशोलॉजी, फिजियोलॉजी और इकोनॉमिक्स आपको ये पढ़ना होगा। आपके पास इनमें से जो भी सब्जेक्ट है वो आपको इस दिन पढ़ने हैं। और प्लस आप इंग्लिश की राइटिंग सेक्शन को भी आप कर सकते हो, इंग्लिश का राइटिंग सेक्शन कर सकते हो साथ में। 15 से 20 मिनट आप इंग्लिश को लिख सकते हो, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट को लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपको करना होगा। ये हो गया। अब आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा। और आपको कितनी परसेंटेज आपका ड्रीम है वो मुझे कमेंट में बता दीजिए। आपको ये फॉलो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आपको एक टारगेट नहीं बनाओगे तो आप तैयारी कैसे करोगे। तो ये आप टारगेट नहीं बनाओगे कि मैं तो लास्ट टाइम पे कर लूंगा, तो आपके जो ड्रीम्स हैं, आपको किसी बड़े कॉलेज में जाना है, आईआईटी करना है, किसी को नीट करना है, तो वो सब कैसे करोगे। तो बिना प्लानिंग के तो कुछ होगा नहीं। तो इसलिए अगर आप अभी 12th में ही अच्छे से प्लानिंग के साथ करोगे तो आप आगे जाके फिर आपको प्लानिंग करने में बहुत आसानी रहेगी। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सब्सक्राइब करने के लिए बोलने की जरूरत नहीं, वो तो आपने कर ही दिया होगा वीडियो को स्टार्ट होते ही। तो मेरा आपको कोई भी डाउट है तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो और अच्छे से पढ़ते रहो, टारगेट बना के। आपको आपको ये टारगेट अच्छा नहीं लग रहा, अपने टाइम के हिसाब से खुद से टारगेट बना लेना, पर टारगेट जरूर बना लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।